सिएना में एक नौजवान बेवा रहती थी जिसका नाम अलेसिया था। वो कैथरीन से बेहद प्यार करती और वो दोनों की आपस में बहुत गहरी दोस्ती थी। कैथरीन की रफ़ाकत में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने के लिए उसके नक्शे कदम पर चलते हुए अलेसिया ने भी डोमिनिकन जमात में शमूलियत इख्तियार कर ली और वो कैथरीन के घर के करीब ही किराए के मकान में रहती थी। अपने वालिदैन के घर के शोर-गुल से बचने के लिए कैथरीन कई बार अलेसिया के घर चली जाती। उन्हीं सालों में सिएना शहर में कहत पड़ गया। गंदम की किल्लत की वजह से लोग पुरानी और फफूंदी लगी गंदम खरीदने पर मजबूर हो गए, जो नहायत बदजायका और बदबूदार थी। मुंह मांगे दामों भी अच्छी गंदम दस्तयाब न थी। अलेसिया को भी इसी बदबूदार और बदजायका गंदम के साथ गुजारा करना था। लेकिन जैसे ही नई गंदम मंडियों में आई तो लोग धड़ाधड़ उसे खरीदने लगे। अलेसिया ने भी नई गंदम खरीदने का सोचा, मगर उसके घर में अभी तक कुछ पुरानी गंदम मौजूद थी जिसे वो फेंक देना चाहती थी। कैथरीन को उसकी ख्वाहिश मालूम हुई तो उसने अलेसिया से कहा, क्या तू वो चीज़ फेंक देना चाहती है जो कि खुदा ने अपने इंसानों के खाने के वास्ते पैदा की है? अगर तू वो खुद खाना नहीं चाहती तो कम अज़ कम उन गरीबों को दे दे जिनके पास ये भी नहीं है। लेकिन एलेसिया का ज़मीर उसे इजाज़त न देता था कि जो चीज़ वो खुद पसंद नहीं करती वो दूसरों को दे दे। उसने कैथरीन की बात को रद्द करते हुए कहा कि मैं गरीबों को ये बदबूदार और बदजायका आटा क्यों दूं? अगर दे सकती तो मैं उन्हें अच्छा आटा देती। तब कैथरीन ने इसरार किया कि वो ख़राब आटा फेंकने की बजाय यहाँ मेरे पास ले आओ, और पानी भी, ताकि मैं खुद खुदावन के इन लोगों के लिए रोटी तैयार करूं जो बहुत गरीब हैं। उसने जो कहा वैसा ही किया। आटा लिया, गूंदा और जल्दी जल्दी खुद रोटियां पकाने लगी। अलेसिया और उसकी खादमा हैरान रह गई कि जिस आटे की चंद रोटियां बन सकती थी उससे कैथरीन ने कई थाल भर दिए। लेकिन आटा फिर भी ख़त्म होने का नाम न ले रहा था, और ये रोटियां खाने में भी बहुत लजीज और बदबू से पाक थीं। रोटियां गरीबों में फराख दिली से तकसीम की गईं। उनका एक बड़ा हिस्सा रहबान को भी बेच दिया गया। इतनी बड़ी तादाद में बांटने के बावजूद भी रोटियां कम न पड़ी, बल्कि एक बड़ी चंगेर रोटियों से भरी बच गई। खुदा ने अपने दुल्हन और खादमा के ज़रिए बेयकवत सह पहलवी मौजज़ा करवाया। नंबर 1, आटे से बदमज़गी और बदबू ख़त्म की। नंबर 2, आटा मिकदार में बढ़ गया। और नंबर 3, लोगों की कसीर तादाद में फराख दिली से तकसीम करने के बाद भी रोटियां बच गईं, जो बाद में कई हफ्ते बतौर खैरात तकसीम होती रहीं। इस मौजज़े ने बहुत हाज़रीन के दिलों को छुआ और उन्होंने इन रोटियों के टुकड़ों को बतौर तबर्रक कई सालों तक संभाल कर रखा और वो कभी ख़राब ना हुई। इस वाक़या का चर्चा जगह जगह फैलने लगा।